बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1। आज की हम इस वीडियो में जो दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं पेपरों के हवाले से, तो इसलिए मैं आपको ये दो क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊँगा इस वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं लेट्स सपोज ये एक साइड है ओ ए और ये एक साइड है ओ बी। कहते हैं अगर इस साइड के मिड को इस साइड के मिड के साथ मिलाएं तो ये जो लाइन बनती है सी डी, ये इस ए बी के पैरेलल भी है और इस ए बी के हाफ के इक्वल भी है। देखें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। ये लाइन सेगमेंट है जो कि इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को मीट कर रहा है। ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड ये बनती है ना, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल भी है एंड हाफ एज लॉन्ग, और जितना ये लेंथ इसकी लेंथ है उसका हाफ भी बनता है। ये देखें, ये इसके पैरेलल भी बन रहा है और इसकी ये लेंथ इतनी सी है ना, और ये इसके हाफ के इक्वल भी बन रही है। फिगर से तो ये साबित हो रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि क्या वाकई ये ठीक है या नहीं। ये ओरिजिन है, लेट्स सपोज इसका पोजीशन वेक्टर ओ कर लें। ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए कर लें। ये बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बी कर लें। सॉल्यूशन, कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी एक ट्रायंगल है एज शोन इन फिगर, फिगर में बताई गई है। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी ऑफ ए ओ। हमारे पास ए का ओ का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड है, ए का भी पोजीशन वेक्टर फाइंड है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट सी जो है ये मिड पॉइंट है ओ ए का, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ ए जो सी है ना, इसका फाइंड करना है। तो 0 ये ओ प्लस ए ओवर 2, 0 प्लस ए ओवर 2, तो ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। सॉरी, ये ओ है और इसका पोजीशन वेक्टर 0 लिखा हुआ है। फिर है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट डी ऑफ ओ बी। इस ओ बी का जो मिड पॉइंट डी है, इसका क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, वो है 0 प्लस ये क्या है बी, 0 प्लस बी ओवर 2। ये डिवाइड 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है ओ बी का। 0 प्लस बी ओवर 2। सी का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड हो गया, डी का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड हो गया। एंड सी डी, अब हमने फाइंड क्या करना है, सी डी। जैसे सी का हमारे पास फाइंड है जो कि है ए ओवर 2, और डी का भी फाइंड है वो है बी ओवर 2। और जब सी डी फाइंड करेंगे तो डी पोजीशन वेक्टर में से सी माइनस कर देंगे। सी डी फाइंड करना है तो डी के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। तो डी का कौन सा है, बी माइनस ए, बी ओवर ए माइनस सी का कौन सा है, ए ओवर 2। इसमें से हाफ कॉमन लेंगे, ये बी ओवर 2 है, हाफ कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा बी माइनस ए। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर, ये इसकी यूज नंबर 1 है। नाउ हम ए बी का भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। जब ए बी का फाइंड करेंगे तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो बी का कौन सा है, बी माइनस ए का कौन सा है, स्मॉल ए, तो बी माइनस ए। अब ये फ़र्ज़ करें ये यूज़ नंबर 2 है। अब बी माइनस ए इक्वल है ए बी के, और यूज़ नंबर 2 है तो इसको हम यूज़ नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, जो कि है सी डी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बी माइनस ए। और हमारे पास जहाँ ऊपर गिवन है कि बी माइनस ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसी जगह हम पुट कर देंगे ए बी। देन सी डी इक्वल आएगा हाफ ए बी के। अब ये सी डी इक्वल है हाफ ए बी के। अब इस जो हमारे पास ये प्रूव आया है, इससे हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। दो चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली बात ये है कि जो कहा है कि हाफ एज लॉन्ग, सी डी इक्वल है
हाफ ऑफ ए बी के, सी डी इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ ए बी के। देन जो प्रूव हो गया है कि सी डी की लेंथ जो है वो ए बी के लेंथ के हाफ है। एक प्रूफ ये हो गया, और दूसरा प्रूफ क्या चाहिए हमें कि सी डी पैरेलल है इस ए बी के। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई वेक्टर हो, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों में किसी के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई भी स्केलर हो सकता है, वो कोई पॉइंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब दो वेक्टर इक्वल हों और एक के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। सिंपल, जहाँ भी वैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के साथ ये 1/2 एक स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। देन ये भी प्रूव हो जाएगा कि सी डी किसके पैरेलल है, ए बी के। दोनों प्रूव हो गया कि सी डी पैरेलल है ए बी के और सी डी एज लॉन्ग हाफ है ए बी के। हेंस प्रूव, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। वो कहते हैं प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव यह करना है कि कोई भी चार कोनों वाली साइड हो, जैसी भी हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो जिस तरह भी हो, उसके मिड पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमेशा वो पैरेललोग्राम बनती है। जैसा कि ये कोई भी बेढंगी शक्ल है, लेकिन फिर भी जब इनके पॉइंट्स को हमने इन ऑर्डर मिलाया है, इन ऑर्डर से मुराद क्या होता है कि आप आर को एस से मिलाएं, और इससे आगे एस को पी से मिलाएं, पी से आगे क्यू से मिलाएं, और क्यू से आगे आर से मिलाएं। इसे कहते हैं इन ऑर्डर। तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। मैं आपको एक और भी प्रूव करके दे सकता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई बेढंगी शक्ल, में खुद बना देता हूँ। ये एक साइड होगी इसकी, इसके बाद बता देता हूँ मैं ये साइड, इसके बाद बता देता हूँ मैं ये साइड, इसके बाद बता देता हूँ मैं ये साइड। ये देखें, ये कोई भी बेढंगी शक्ल बन जाएगी। लेकिन प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है कि ये 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो इनके मिड पॉइंट्स को जब हम इन ऑर्डर मिलाएंगे तो हमेशा वो पैरेललोग्राम बनेगी। इसका मिड पॉइंट्स ये बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट्स ये बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट बनेगा ये वाला, इसका मिड पॉइंट बनेगा आई थिंक ये वाला। अब जब इन पॉइंट्स को इन ऑर्डर मिलाएंगे तो हमेशा ये क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको यहाँ मिला दूँगा, इसको यहाँ मिला दूँगा, इसको यहाँ मिला दूँगा, और इसको यहाँ। ये आप देख सकते हैं कि जैसी बेढंगी शक्ल थी, लेकिन उसके मिड पॉइंट्स को जब हमने एक तरतीब के साथ मिलाया है तो वह क्या बन गई है, पैरेललोग्राम बन गई है। तो यहाँ भी सिंपल वैसे है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर दी हुई है, ए बी सी और डी दी हुई है, और इसके ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, और डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी है। हमने इनके मिड पॉइंट्स लिए, इनके मिड पॉइंट्स जब ऑर्डर में मिलाया तो वो एक शक्ल बन गई। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये शक्ल क्या है, एक पैरेललोग्राम बनती है। इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को क्यू का नाम दे दिया, इस पॉइंट को आर का दे दिया, इस पॉइंट को एस का दे दिया। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। ए बी सी डी एक चार कोनों वाली एक शक्ल है। फ्रॉम फिगर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ ए बी। हमारे पास ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर तो फाइंड है, लेकिन हमने अब ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करने हैं। और मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका कौन सा होता है कि दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाता है। जब पी का फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर टू। और जब हम क्यू का लेंगे तो बी प्लस सी ओवर टू, जब आर का लेंगे डी प्लस सी ओवर टू, जब एस का लेंगे तो ए प्लस डी ओवर टू। ये चारों हमारे पास फाइंड किए हुए हैं। अब ये जो शक्ल बन रही है पी क्यू आर एस, ये तब जाके पैरेलल होगी जब ये पी क्यू इक्वल होगा एस आर के और पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। ये इस तरह पी क्यू इक्वल होगा आर एस आर के और क्यू आर इक्वल होगा पी एस के। ये दो हमने फाइंड करने हैं। लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ये फाइंड करेंगे देन ये फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करते हैं, पी क्यू। प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर।
पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा, बाकी बाद में करेंगे। फर्स्ट पी क्यू क्या करना है, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी भी गिवन है, और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सी माइनस ए ओवर 2। अब एस आर का फाइंड करना है। अब ये देख लें, जब भी एस लिखा हुआ हो, ए बी लिखा हुआ हो, सी डी लिखा हो या एम एन लिखा हुआ हो, इनको फाइंड करना हो तो दूसरे में से पहले का माइनस करते हैं। इसमें भी दूसरे में से पहले का माइनस करेंगे और इसमें भी दूसरे में से पहले का माइनस करेंगे। अब जहाँ एस आर है तो आर के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे एस का पोजीशन वेक्टर, और देखें एस का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, पी आर का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस सी ओवर 2। अब ये आप देख सकते हैं कि 1 और 2 का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो क्यू आर इक्वल है पी एस के। ये एक प्रूव हो गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्यू आर इक्वल टू पी एस। पहले हम क्यू आर कहते हैं, लिख लेते हैं। क्यू आर में क्या होगा, आर के पोजीशन वेक्टर में से क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ये भी गिवन है और आर का भी गिवन है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास डी माइनस बी ओवर 2 आएगा। इसके बाद है पी एस इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। सॉरी, यहाँ आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि सेकंड का पहले लिखते हैं और फर्स्ट का बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास ये एस का भी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर और पी का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, और जब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पी एस का डी माइनस बी ओवर 2। क्यू आर का भी डी माइनस बी ओवर 2 है, पी एस का भी डी माइनस बी ओवर 2 है, तो हेंस प्रूव हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू पी एस के। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये देखें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जब इनको आप देखेंगे तो पी क्यू इक्वल आएगा एस आर के और क्यू आर इक्वल आएगा पी एस के। हैंस प्रूव्ड पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो पॉइंट्स पी क्यू आर से बनने वाली शक्ल है ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे कि ये पी क्यू का पोजीशन वेक्टर एस आर के इक्वल था और पी एस का पोजीशन वेक्टर क्यू आर के इक्वल है। आप कोई भी इस तरह की बेढंगी शक्ल ले सकते हैं, जब इनके मिड पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो उनसे जो भी शक्ल बनेगी वो एक पैरेललोग्राम ही बनेगी। तो ये थी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। हमारी वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गई, जो एक्सरसाइज 7.1 है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।